आदरणीय डीजीएम सर, आदरणीय चीफ मैनेजर सर, एक परंपरा सी है कि जनरली हम लोग डिजिग्नेशन से ही जानते हैं, नाम जानना भी उतना ये नहीं करते हैं, आदर स्वरूप ही तो वही मन में बैठा रहता है। और हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी गण जो बैठे हुए हैं उन सब लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ। अमरेश जी, वाइस प्रेसिडेंट, रंजन जी, सचिव, राजेश जी, कोषाध्यक्ष, और आशीष शर्मा, आप सब लोगों को, जो सब लोग हमारे तमाम साथी आए हुए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। ये आना कितना कठिन है और कितने दूर से आप सब लोग आ पाए हैं, वो हम चूँकि यात्रा करते रहते हैं हम भी, तो या कोई भी समझ सकता है कि आने में कितनी परेशानियां हैं, खर्च है, समस्याएं हैं। तो इसके बावजूद आप लोग यहाँ पे आए, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें हमारे कुछ जो नए साथी भी आए होंगे, जो संजीवनी में बाद में जुड़े होंगे, तो थोड़ा सा 2 मिनट कहने को हमेशा लगता है कि बहुत कुछ कहा जाए, लेकिन अंत में जब ये खाने का समय होता है तो हमें भी लग रहा है कि शायद मैं अन्याय कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बोलूँ ना, लेकिन तब भी लगता है कि जो नए साथी हैं वो कुछ जाने पुरानी बातें भी, क्योंकि ये परिवार है, ये आपका परिवार है। और परिवार का मतलब ही, जैसा सर ने कहा, डीजीएम सर ने कहा कि सुख दुख का जहाँ बंटवारा होता हो वो परिवार होता है। तो परिवार के संरचना, उसका कैसे धीरे धीरे वो चला बढ़ा, वो सब भी जानना एक ज़रूरी होता है, और उससे आप सब लोगों को और मजबूती मिलती है। तो शुरुआत में 2004 में, और मैं वादा करता हूं कि 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा। 2004 में जब आउटसोर्स किया बैंकों ने काम रिकवरी का, तो हम लोग भी ऐसे दूसरा काम कर रहे थे। यहाँ जो चारों लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हम लोग अलग अलग काम कर रहे थे कुछ न कुछ। तो अखबार पर निगाह गई तो देखा कि वह है, फिर हम लोग उसको एप्लीकेशन दिए और रंजन जी और अमरेश जी के नाम से वो लॉटरी लगी, बैंक ने स्वीकृति दी। और फिर अलग अलग कुछ दिन हम लोग काम करते रहे, परिचय भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मीटिंग में परिचय होने लगा। फिर एक सोचा गया कि लाइक माइंडेड हम लोग हैं, तो फिर चारों लोग जुड़ गए और उसको एक कंपनी बिहार रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जो रिकवरी का काम जो शुरू से देख रहा है और जो अभी भी चल रहा है, जिसमें बहुत अच्छा हमारा काम है, टर्नओवर है, तो भी चल रहा है। और संजीवनी का रिकवरी के काम से सेक्रेटेरिएट में गए थे, और वहाँ जो एक ऑफिसर थे उन्हीं से रिकवरी करना था। तो हम और रंजन जी गए थे, तो बोले कि सर यहाँ कौन सा काम आपका होता है? बोले कि हम लोग वो संस्था का रजिस्ट्रेशन करते हैं। बोले सर हम लोगों का भी एक कर दीजिए, बहुत काम आएंगे हम लोग। बोले हाँ हाँ, आपका क्यों नहीं करेंगे, रिकवरी के लिए आए हैं। तो बहुत आसानी से वो गठन हो गया। और जब रिकवरी के काम में 2010 में जो यहाँ की सबसे नामी बिहार की एक संस्था थी, पहले भी बताए होंगे लेकिन नए वाले के लिए बता रहे हैं, नए लोगों के लिए, कि वो बैंक पहले वैसे ही खोजता था। फिर हुआ कि कोई अप्लाई किया, तब विचार हुआ। फिर अब जब ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी तो RFP आने लगा। तो पहले बैंक खुद खोजते थे, तो उन्होंने खोज निकाला कि वो
IIT से थे, वो IIM अहमदाबाद से थे, उनका कई इनोवेटिव प्रोडक्ट था और वो वर्ल्ड फेमस थे। कहीं से भी जैसे जी समिट या कोई चीज़ हो रहा है, जब राष्ट्रपति दूसरे देश के बुलाते हैं गणमान्य भारत के लोगों को, तो उसमें उनका नाम रहता है, अभी भी रहता है। तो बैंक ने उनका चुनाव किया था, लेकिन शुरू में बहुत दुर्दशा थी फिनेंशियल इंक्लूजन की हर दृष्टि से। RBI को लोग समझते थे कि RBI ने एक थोप दिया है, जो अब सब लोग समझते हैं, सरकार, बैंक, हम सब लोग समझते हैं कि ये कितना एक अच्छा चीज़ आ गया। तो उस दुर्दशा के ऊब भाग गए, बैंक में संकट आ गया, कौन करे क्या करे। तो उधर नित्यानंद जी बैठे हुए हैं, अभी देख रहे हैं ऐसे कि मेरा नाम लिया जा रहा है कि नहीं। तो नित्यानंद जी को RM साहब ने कहा कि नित्यानंद जी राजेश जी से कहे, सबको मालूम हुई बात, अमरेश जी, रंजन जी, हम सब लोगों को मालूम ही। हम लोग पढ़ने लगे, गूगल भी उतना विकसित नहीं हुआ था 2010 में, जानकारी लेने लगे कि ये BC क्या होता है भाई, क्या होगा, कैसे होगा, और इस तरह से रेस्ट इज हिस्ट्री। तो कहीं कहीं अचानक भी कुछ ऐसा सुखद हो जाता है। और वैसे हम लोगों ने एक बात मन ठान के बना के रखा है कि बैंकिंग छोड़ के दूसरा कुछ ना करेंगे। एक होटल भी खोला है अमरेश जी ने, मोटा मोटी संजीवनी की सेवा के लिए ही है वो। तो गया एक अच्छा स्थान है। नहीं तो हम लोगों का जितना काम है, जैसे कैश वैन या और जो भी काम, सब बैंकिंग से रिलेटेड है और हम लोग एकदम डेडिकेटेड हैं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि संस्था का पोर्टफोलियो भी बढ़ा है, लेकिन मन यही करता है कि बैंकिंग का काम करें और जितना ज़्यादा काम करें, और इसमें भी बहुत संभावना है। हम लोग जब शुरू में जाते थे, स्टेट बैंक का मिला था और संतोष जी हैं, पायोनियर हैं उसमें, तो इनके साथ जाते थे तो बहुत सोच समझ के बहुत जोड़ तोड़ किए थे। तब कहते थे कि किसी को समझाते थे हम लोग, नरकटियागंज के होटल में हम राजेश जी, रंजन जी, संतोष जी महीनों जाते आते रहते थे। 6 महीना के बाद एक आदमी तैयार हुआ था। और अभी स्थिति देखिए कि एक बुलावे 14 आवे वाला ही स्थिति है, वो इस स्थिति थी। और हम लोग बहुत जोड़े थे तो समझाते थे कि 15,000 तक जरूर कमा लीजिएगा, ये दावा है। उससे ज़्यादा की हिम्मत नहीं हो पाती थी कहने की, कि तब झूठा हो जाएंगे, फ्रॉड हो जाएंगे। और आज इसी में बैठे हुए हैं रामकेश माली जी, किधर हैं? राजस्थान से हैं, अर्बन लोकेशन है। ये आने की जब इच्छा व्यक्त किए तो इनको हम लोग सोचे कि ज़रूर आएँ। अर्बन लोकेशन है, राजस्थान के हैं, और हर महीना 1 लाख ऊपर से ज़्यादा। तो स्थिति कहाँ से कहाँ ऐसे मूव कर रही है। तो जो हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते भी हैं कि रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, ये वो मेट्रो नहीं चलेगा, वो सभी मिथ है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जहाँ जम के काम करेंगे काम होगा, सच्चाई ये है। और जो टारगेट के बारे में सर लोग कह रहे थे, लक्ष्य, और कई हमारे साथी सुनते सुनते टारगेट लक्ष्य ये थकने लगते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि लक्ष्य से ही लक्ष्मी है, लक्ष्य लक्ष्मी की तरफ ले जाता है। हर जगह, हर लोग का, हर आदमी का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। लक्ष्यहीन कैसे रहेंगे भाई? तब तो दिशाहीन हो जाएंगे। लक्ष्य रहेगा और लक्ष्य लक्ष्मी की तरफ भी ले जाएगा। आपका जो आर्थिक विकास है वो होगा, सामाजिक विकास होगा, सब होगा। लक्ष्य रखना जरूरी है। लक्ष्य से हम लोग कोई भागे नहीं, ऊबे नहीं। और जो CSP भी उबते हैं उनको समझाएं, भैया इसी से आगे बढ़ोगे और उसी से बढ़ना है। और संजोग से जो ये काम मिला, जो आप लोगों को हमने बताया, हम लोगों ने इसके लिए कंपटीशन की तैयारी नहीं की थी, कोई भाग नहीं लिया था।
संजोग से, तो इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब संजोग से ही तो आए हैं। किसी ने भी ऐसी तैयारी नहीं की थी कि हमको सुपरवाइजर के लिए परीक्षा देना है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए परीक्षा देना है। सब आए और अब महसूस कर रहे होंगे आप कि कितनी अच्छे संस्था में और कितने अच्छे काम के लिए आप आए। कितने अच्छे संस्था में इसलिए कह रहे हैं हम पूरा एक मजबूती के साथ, क्योंकि हम लोग पारदर्शिता मेंटेन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी। अगर निर्धारित है कि इनको 80% जाना है तो उनको 80% जाना है, जिनको 10% जाना है उनको 10% जाना है, या इस ढंग की जो भी व्यवस्था, उसमें कुछ ये नहीं कि बैठ के दो आदमी को लगाए हुए हैं कि इसको कुदारी खुरपी से कुछ काटते रहो, कुछ खींचते रहो संस्था के पास, वो नहीं। अगर जाना है, जो जाना है तो जाएगा। इसीलिए 2004 से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें अधिसंख्य लोग 2004-2010 में जो आए, संतोष जी और धीरज जी, ये सब, राकेश जी, ये सब लोग उसी ढंग पीरियड से आए। और बहुत सारे लोग हैं, नित्यानंद जी 2004-05 से ही आए। तो जो आए वो जुड़ गए। अगर उनको काम अच्छा लगा तो, अगर कोई उस समय कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे थे, कोई नौकरी कर लिए, कहीं चले गए, वो अलग बात। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं। ये दिखाता है कि संस्था ट्रांसपेरेंसी रखता है और संस्था सोचता है कि अगर हमारे सहयोगी न रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। अगर ग्राहक हैं तो सीएसपी हैं, सीएसपी हैं तो सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, टीम लीडर, सर्किल हेड, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक भी अगर कड़ी खस की कि पूरा एकदम भड़बड़ा के बैठ जाएगा। इसलिए जो भी ये काम मिला, जैसे भी मिला, लेकिन अब उसको हम लोग पूरी मजबूती से एकदम पकड़ के, और किसी भी जिला में, अभी जब हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, चंद्रशेखर जी हैं यहाँ पे, इनकी पूरी टीम है। यू माइट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग माई हिंदी, हाँ समझ रहे हैं कुछ कुछ, अच्छा ठीक है, ओके ओके। सो our humble request was that at least 50 locations in each district, isn't it? So ये सब के लिए है कि जहाँ भी आप कोई एग्जाम, यहाँ पर आप कई लोग मिल जाएंगे अभी कि एक जिला में 300 से ज़्यादा, तो काफ़ी संभावना है। ये जो बैंकिंग का कार्य है और जो सर लोग बता रहे थे कि जो सैचुरेशन नहीं हुआ है, अगर कोई कहते हैं कि खाता खोलने वाला नहीं मिल रहा है, खाता खुला हुआ है, पीएमजेजेवाई के लिए तैयार नहीं होता है, वो हम में कमजोरी है, सिस्टम में, पॉपुलेशन में, उसमें कमजोरी नहीं है, हम लोगों में कमजोरी है कि हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं सैचुरेट नहीं किया है। सैचुरेट अगर जहाँ किया हो बताइएगा, सबसे पहले हम लोग जाके विजिट करेंगे और बैंक के सीनियर पदाधिकारियों को बताएंगे। सब लोग तैयार हैं कि वहाँ पर पूरा टेंट समियाना लग के प्रचार हो। तो सैचुरेशन का पूरा काम बाकी है और हम सब लोगों का बैंकिंग का पूरा काम बाकी है, और पूरा डेवलपमेंट पे काम कीजिए और उससे सीएसपी, सुपरवाइजर, डीसी, सर्किल हेड, टीम, सबको उससे फ़ायदा ही होगा, कहीं किसी को नुकसान नहीं है। और एक काम से हम लोग बहुत बचें कि कहीं भी कोई फ्रॉड ना हो भाई, वो एकदम जानलेवा है। आप सब लोग जानते हैं कि जो भाग जाता है तो भुगतान संस्था करती है, बैंक भी जानते हैं, लेकिन उस समय हम सब लोगों को ऐसे देखा जाता है जैसे अखिलेश कुमार ने जरूरी मार लिया, इधर रख दिया है कहीं, क्योंकि बात रहती है कि किसी ने गलत किया, चला गया। तो पूरा जो एक निगाह है ना, पूरा जो परसेप्शन है, जो देखने का तरीका है, वो बदल जाता है। सर लोग बैठे हुए हैं, वो बदल जाता है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। 1 रुपये का भी कस्टमर का कोई हानि नहीं होना चाहिए, उसको पूरा का पूरा उसका पैसा सुरक्षित रहे, यही उसकी कस्टमर सेवा है। और जैसा कि हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी कह रहे थे कि पूरा वर्ष हम लोग कस्टमर सेवा पर ध्यान दें, तब जाके हम लोग जो अर्थ का काम कर रहे हैं वो अर्थ तक रहेगा, अनर्थ नहीं होगा। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।